कोबरा पोस्ट का एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आया है और उसमें दिखाया यह गया है कि 1984 के सिख दंगों में कांग्रेस सरकार और दिल्ली पुलिस की साठगांठ थी। स्टिंग ऑपरेशन में इस बात का खुलासा किया गया है कि कैसे पुलिस ने कांग्रेस सरकार के सामने खुद को सही साबित करने के लिए दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई करने से बिल्कुल मना कर दिया और आंशिक तौर पर पुलिस फोर्स खुद भी सांप्रदायिक हो गई थी। समय कोबरा पोस्ट के इस इंटरव्यू की विश्वसनीयता को तो नहीं सत्यापित कर सकता, लेकिन अगर ये सही है तो यकीनन ये सरकार और पुलिस पर कई सवाल खड़े करती है। कांग्रेस की सरकार उस वक्त थी और जाहिर तौर पर ये तमाम पुलिस अफसर जिनके ऊपर स्टिंग किया गया था उस वक्त दिल्ली के विभिन्न थानों में पदस्थापित थे और इन्होंने अपनी तरफ से ये कहा है, अंडर कवर रिपोर्टर जो हैं उनसे, कि हमें कह दिया गया था और हमने फिर एक्शन नहीं लिया और हमने दंगाइयों को कंट्रोल नहीं किया। लेकिन ये सवाल खड़े करता है कांग्रेस पर और कांग्रेस की प्रतिक्रिया इस पर जाहिर तौर पर लाजमी है। उन्होंने कह दिया कि ये नहीं, ये एक मकसद से लाया गया है और इस स्टिंग के सामने आने के अपने राजनीतिक कारण। निश्चित तौर से ये कांग्रेस का एक ऐसा अक्षम्य पाप है जिस पाप को कि कांग्रेस पार्टी माफी मांगे या कुछ करे, उसको जो है माफ नहीं किया जा सकता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इंसानों को नहीं मारा था, इंसानियत को भी उस समय मार दिया था। इस हादसे में कोई भी दोषी हो, चाहे वो आरएसएस का कार्यकर्ता या नेता हो, चाहे वो बीजेपी का नेता या कार्यकर्ता हो, और चाहे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या किसी अन्य दल से संबंधित हो, उनको कानून में कड़ी से कड़ी सजा जो हो सकती है वो मिलनी चाहिए। चलिए अब कुछ चुनाव प्रचार की बातें करनी होंगी और चुनाव प्रचार राहुल गांधी ने राजस्थान में किया अपने मित्र और सहयोगी जितेंद्र सिंह के लिए, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, और अलवर में ये रोड शो किया गया। यहां पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होना था, उसे कैंसिल किया गया, रोड शो में तब्दील हुआ और यहां चुनाव होने हैं 24 तारीख को और शाम 5 बजे यहां पर चुनाव प्रचार थम गया। केंद्रीय खेल राज्य मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह के समर्थन में राहुल गांधी पहुंचे थे, सचिन पायलट भी पहुंचे थे और इस गाड़ी पर आप देख रहे हैं राहुल गांधी और भंवर जितेंद्र सिंह बैठे हुए हैं। इस गाड़ी को सचिन पायलट चला रहे थे और इस तरह से कांग्रेस की युवा ब्रिगेड अपने सहयोगी को जिताने के लिए एक टफ बैटल, मुश्किल लड़ाई मानी जा रही है जितेंद्र सिंह के लिए अलवर में, और यहां पर राहुल गांधी अपने दोस्त और सहयोगी और कांग्रेस के उम्मीदवार जितेंद्र सिंह का हौसला बढ़ाने पहुंचे। मुलायम सिंह आप जानते हैं 2 जगहों से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरी जगह है आजमगढ़, और आजमगढ़ से पर्चा भरने के लिए आज वो वहां पहुंचे। मैनपुरी से पर्चा उन्होंने भर दिया है और आजमगढ़ से उन्होंने जब तय किया था तो कई सवाल भी उठे थे, 2 जगहों से क्यों लड़ रहे हैं नेताजी, लेकिन उन्होंने कहा कुछ सोच करके, कुछ संदेश देने के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए भी कोई न कोई बात कहनी है और इसीलिए आजमगढ़ से वो चुनाव लड़ेंगे और आज उन्होंने पर्चा दाखिल कर दिया। अब डालते हैं बहुत तेजी से कुछ खबरों पर नजर, देखिए तेज प्रहार। लोकसभा चुनाव के 6वें चरण के लिए चुनाव प्रचार मंगलवार को थम गया। 12 राज्यों की 117 सीटों पर 24 अप्रैल को वोटिंग होनी है। साउथ मुंबई लोकसभा क्षेत्र में वोटिंग लिस्ट में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। इस मामले में कोर्ट में याचिका दायर की गई है। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंगलवार को कन्नौज लोकसभा क्षेत्र के विधुना में अपनी पत्नी डिम्पल यादव के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी और नरेंद्र मोदी को खूब कोसा। एमपी के विदिशा में मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुषमा स्वराज के समर्थन में रोड शो किया। इस रोड शो में राज्य के कई दूसरे बड़े नेता भी शामिल हुए। चुनाव आयोग ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिए हैं कि वो चुनाव के दौरान आतंकी मामलों से जुड़ी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस न करें। चुनाव आयोग के अनुसार इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस वोटर्स पर असर डाल सकती है। आखिरकार अब बुधवार को कौन कहां से प्रहार करेंगे, ये जानने का वक्त आ गया है और बताते चले आपको कि अरविंद केजरीवाल वाराणसी में नामांकन दाखिल करेंगे बुधवार को, और नामांकन से पहले शहर के लहोराबिरी इलाके से शुरू करके एक रोड शो करते हुए वो कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे, अपना पर्चा दाखिल करेंगे। वहीं बुधवार को नरेंद्र मोदी
गुजरात में होंगे। अभी तक देश भर में घूम रहे थे, लेकिन गुजरात में भारत विजय रैली अभियान होगा और सुरेंद्रनगर, गांधीनगर, बनासकांठा, साबरकांठा और जामनगर में वो सभाएं करेंगे। रात में 9 बजे वो 3D रैली भी करेंगे अहमदाबाद से और एक साथ कई जगहों पर देश में लोगों को संबोधित करेंगे। और अब हो गया जाने का वक्त और यहां एक खास चीज जो सामने आ रही है वो आपको बताते चलें कि देश में सबसे ज्यादा उत्सुकता अगर वाराणसी के लिए है तो कुछ उतनी ही उत्सुकता अमेठी के लिए है। वाराणसी में कमोबेश लड़ाई अरविंद केजरीवाल कहा जा रहा है और नरेंद्र मोदी के बीच होनी है और एक तगड़ी टक्कर अजय राय देंगे। लेकिन अमेठी तो हमेशा से जीत होती रही है कांग्रेसियों की, तो फिर क्या राहुल गांधी के सामने जो लोग खड़े हैं वो यूं ही खड़े हैं? स्मृति ईरानी और कुमार विश्वास जी नहीं। जो खबरें आ रही हैं उसके अनुसार कहा यह जा रहा है कि गांधी परिवार इस बार थोड़ा तो चिंतित है और इसीलिए 10 सालों में पहली बार सोनिया गांधी वहां पर प्रचार करने गई। इतना ही नहीं, ये प्रियंका गांधी का कहना था और इसीलिए वो आई थी 10 सालों में पहली बार अमेठी में चुनाव प्रचार करने। साथ ही साथ चंद्रकांत दुबे अभी तक वहां पर चुनाव प्रचार का काम देख रहे थे, उन्हें हटा दिया गया है और अब पुराने विश्वसनीय साथी मनोज मट्टू और केएल शर्मा को भी मौका दे दिया गया है। प्रियंका वहां लगातार रहेंगी और अब चर्चा ये है कि राहुल भैया जीतेंगे तो, लेकिन आखिरकार मार्जिन कितना रहने जा रहा है, कहीं ना कहीं सोच में डाल दिया है कुमार विश्वास और स्मृति ईरानी ने। आज बस इतना ही। नमस्कार।